चलिए शो की शुरुआत एक बेहद अहम मुद्दे के साथ, जहां पर स्मॉल कैप और मिड कैप को लेकर बाजार में काफ़ी चिंता है। और अगर आप इस तरह के निवेशक हैं जिनके पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप या मिड कैप फंड है, कि आने वाले वक्त में लमसम निवेश को लेकर कोई रोक लग सकती है। बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स ने यहां पर लमसम रोका हुआ है, लेकिन आपकी एसआईपी से निवेश बरकरार है। लेकिन इस पूरे मामले को समझते हैं और इस मामले का असर और इम्पैक्ट आप पर क्या होगा बतौर निवेशक, जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ फिरोज अजीज, डिप्टी सीईओ आनंद राठी वेल्थ, जुड़ गए हैं। तो चलिए फिरोज, शुरुआत आप ही से करूंगी, क्योंकि मामला क्या है आसान भाषा में सबसे पहले तो ये समझना चाहेंगे आपसे। फिरोज। इस कविता जी, मामला ये है कि बहुत सारे पैसे डोमेस्टिकली एंड एफआईआई के स्मॉल कैप में आए हैं। क्योंकि स्मॉल कैप 4 साल 5 साल से अंडर परफॉर्म किया था निफ्टी को, इसीलिए आपने भी देखा होगा कि लास्ट ईयर जनवरी फरवरी में हमने अपनी स्मॉल कैप की एलोकेशन काफी बढ़ाई थी। वी वर द फर्स्ट, वन ऑफ द फर्स्ट टू इंक्रीज द एलोकेशन। तो अब वो एलोकेशन हमने भी इंक्रीज की। बहुत सारे एसआईपी के निवेशक लमसम अमाउंट्स स्मॉल कैप फंड्स में सबसे ज्यादा आते हैं। तो उसकी वजह से जो वैल्यूएशन चेंज हुई है, महंगी हो गई हैं कंपनियां। तो सभी को हमेशा अपने रिटेल इन्वेस्टर की चिंता होती है, तो वो ये कह रहे हैं कि आप थोड़ा संभल के चलें, ताकि इतनी ज्यादा वैल्यूएशन पे क्या इनको खरीदना चाहिए नहीं खरीदना चाहिए, वो आपको वापस अटेंशन लाने के लिए सेबी ने ये सर्क्यूलर दिया। पॉइंट वन। पॉइंट टू क्या है कि वो सभी कह रही हैं कि एसेट मैनेजमेंट कंपनीज इतना पैसा इकट्ठा कर रही हैं स्मॉल कैप में, थोड़े लोगों ने रोका है, क्या ये वापस दूसरों को भी रोकना चाहिए लमसम इन्वेस्टमेंट्स, क्योंकि अपॉर्चुनिटी इंडिया में कम है। फॉर एग्जाम्पल, हम इंडिया देश विदेश भर में अगर हम देखें तो हमारी जो लिस्टेड स्टॉक्स हैं, नंबर्स में हम हाईएस्ट हैं वर्ल्ड में, बट जो रिसर्च है वो काफी सीमित है। तो आई थिंक क्योंकि अपॉर्चुनिटी कम है, पैसा इंडियंस के पास ज्यादा है, तो शॉर्ट टर्म में वैल्यूएशन कंसर्न्स को उन्होंने जाहिर किया है, ताकि रिटेल निवेशक को संभाल सकें और उनको चौकन्ना ना कर सकें, ताकि वो अपने इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाए। आई थिंक दैट्स द ब्यूटी ऑफ सेबी, दैट वो हमेशा रिटेल इन्वेस्टर की चिंता करती है। अब कल एनएससी ने भी अपना एनएससी 500 की इंडेक्स को रिजेक्ट किया, तो उसमें एक नियम का बदलाव भी किया है। आई एम श्योर सेबी सिर्फ एएमसीज को नहीं, एक्सचेंजेस को भी लेके चल रही है। इंस्टेड ऑफ टोटल मार्केट कैप, एनएससी हैज मूव टू फ्री फ्लोट मार्केट कैप। ये मेरा अंदाजा है एस्टरडे की जो चेंज है। ऑफ कोर्स वो चेंज की पूरी सर्क्यूलर आई नहीं है, बट आई थिंक टोटल मार्केट कैप से फ्री फ्लोट पे चेंज हुआ है। So SEBI is involved both with mutual funds and also with the exchanges to protect the retail investor. फिरोज, बतौर निवेशक रिस्क कम करने को लेकर जो ये कवायद है, कहीं ना कहीं हम देख रहे थे कि बाजार को लेकर मोमेंटम भी तो ब्रॉडर मार्केट की वजह से ही उभरता हुआ दिखाई दे रहा है। हम भारत को एज एन इकोनॉमी जिस आंकड़े तक पहुंचाना चाहते हैं, क्या इस तरह के इन्फ्लोज मिड कैप स्मॉल कैप में आना अपेक्षित नहीं थे? और आने वाले समय में, क्योंकि हम एक ऐसे देश हैं जहां पर पूरी दुनिया की नजर है, इस तरह के फ्लोज तो इन मार्केट्स में बढ़ेंगे ही ना? जी, अगर इस प्रश्न का जैसे इसकी उम्मीद थी या नहीं थी, डेफिनेटली उम्मीद होनी ही चाहिए। बिकॉज अगर कंट्री में अगर फॉरेनर्स इतना इन्वेस्ट करते हैं, और बट इंडियन की जो 740 लाख करोड़ की हाउस होल्ड सेविंग्स हैं, उसमें से सिर्फ 6 या 7% इक्विटी में है। डायरेक्ट इक्विटी और इक्विटी म्यूचुअल फंड के माध्यम से सिर्फ 7% है। 740 लाख करोड़ का 7% 50 लाख करोड़ होता है। तो इतना हम बात करते हैं कि 50% इक्विटी में होना चाहिए, 50% डेट में होना चाहिए, बट इंडियन हाउस होल्ड्स का टोटल पैसा सिर्फ 7% है। तो जाहिर सी बात है, अगर इकोनॉमी बढ़ेगी, जागरूकता बढ़ेगी, जो आपका चैनल काफी अर्जों से कर रहा है, तो उस जागरूकता से लोगों को समझ में आएगा कि ब्याज के पैसे में जो बढ़त आती है, वो 10 साल में दुगना हो सकता है पैसा, बट 4 गुना कभी नहीं हो सकता, और इक्विटी के माध्यम से हो सकता है अगर कोई लंबा निवेश करे तो। So I think country has to be prepared for a larger influx of money than this. But प्रॉब्लम ये है कि आज की डेट में 500-700 कंपनी से ज्यादा की इंस्टीट्यूशनल भी रिसर्च बहुत कम है। आई थिंक एक एवोल्यूशन होती है मार्केट की मेच्योरिटी के लिए। आई थिंक इंडिया हैज टू मैच्योर विद रिस्पेक्ट टू रिसर्च। आज आप देखें टॉप 300 कंपनीज पे आपको बहुत रिसर्च पब्लिक डोमेन में मिल जाएगी, बट उसके आगे बाकी 2-3 हजार जो शेयर हैं, उस पर रिसर्च ही नहीं है। तो आई थिंक इसकी वजह से रिसर्च बढ़ेगी। कल जो 34 चेंज हुए हैं, 34 एक्सक्लूजन हुई हैं एनएससी 500 में, 34 इंक्लूजन हुई हैं जो टॉप 500 कंपनीज में। इसकी वजह से काफी इंडेक्स की वेटेजेस भी चेंज होंगी।
बट अगर हम पूरी इंडेक्स की प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल देखें तो इतने आंकड़े इतने चौंकाने वाले नहीं है। इंडेक्स की वैल्यू एनएससी स्मॉल कैप 250 जो म्यूचुअल फंड का टियर 1 इंडेक्स माना जाता है, उसकी वैल्यूज है 15,000 अप्रोक्सीमेटली। उसकी इस साल की अर्निंग एस्टिमेट है ₹665। तो 22-23 की पी है एट एन इंडेक्स लेवल। अब जो बदलाव हुए उससे शायद पी और थोड़ी घट भी जाए। तो आई थिंक एट एन इंडेक्स लेवल इतनी मेरे हिसाब से चिंता नहीं है, बिकॉज 23 पी इज नॉट आउटरेजियस। अगर निफ्टी की पी ही 21 की है तो स्मॉल कैप की 23 इतनी आउटरेजियस नहीं है। बट उसके अंदर जो स्टॉक्स हैं, कई सारे स्टॉक 100 पीई पे, मतलब 100 गुना ज्यादा प्राइस मिल रहा है उनकी इस साल की कमाई के मुकाबले, 100 गुना। तो आई थिंक वो जो आउटरेजियस है, वो आई थिंक वो लोअर फ्री फ्लोट के जो स्टॉक्स थे उसमें काफी बढ़त देखने को मिली थी। आई थिंक सेबी इज लुकिंग एट दैट। बट जैसे आपने सही फरमाया, हमारा देश अगर इन्वेस्ट करने लगे इक्विटी में तो काइंड ऑफ इनफ्लो जो आने वाली है वो काफी भारी भरकम है। 11,000 करोड़ की एसआईपी थी 1 अप्रैल को, अब 18,800 की बात हो रही है। सिर्फ 9 महीने में 70% की राइज है एसआईपी की। तो आई थिंक ये तो फिर भी शुरुआत है। द कंट्री हैज टू प्रिपेयर and better stocks have to get listed to absorb this kind of capital. फिरोज़, बहुत सारी बातें जो हैं बाज़ार में चल रही हैं। एक तो ये है कि हो सकता है लमसम के लिए बहुत सारे फ़ंड हाउसेस अपनी अपनी स्कीम्स को बंद कर लें। अच्छा, एसआईपी भी अगर आपको करनी है तो बहुत ज़्यादा ये हो सकता है कि एसआईपी की भी एक कैपिंग हो जाए। अच्छा, कुछ खबरें ये भी चल रही हैं कि हो सकता है विड्रॉल को लेकर भी कोई कैपिंग हो जाए। कुछ बताइए, आपको क्या सुनाई दे रहा है और आपको क्या समझ में आ रहा है? आपके मुताबिक फ़ंड हाउसेस किस तरह के कदम उठा सकते हैं? फिरोज़। इस कविता जी देखिए, लमसम को रोकना फ्रेश परचेज को आई थिंक वो तो ऑलमोस्ट गिवन लग रहा है फ्रॉम द करंट सिचुएशन। बट आप अगर देखें, अगर 3-4 हजार करोड़ आया है लास्ट 3 महीने में एवरी मंथ, उसमें से 2,500 से 3,000 करोड़ तो एसआईपी के माध्यम से ही आया है। दैट्स पॉइंट वन। तो लमसम की परचेजेस काफी कम रही हैं, बिकॉज एचएनआई जब स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर रहा है वो पीएमएस के माध्यम से ज्यादा कर रहा है। उस पे रेगुलेट कर नहीं पाएंगे इतना इजीली, क्योंकि आपके उसमें तो इंसान के खुद के डीमैट अकाउंट से परचेज होती है। पीएमएस वाला तो सिर्फ मैनेज करता है, तो एक पूल्ड अकाउंट कॉन्सेप्ट भी नहीं है उधर। तो मेरे हिसाब से लमसम को रोकने से इतना फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एसआईपी 18,800 में से सबसे ज्यादा तो स्मॉल कैप में जा रहा है। बट लमसम रोकना आई थिंक इज गोना बी द फर्स्ट स्टेप। सेकंड जो पॉइंट लिखी गई है एमफी के माध्यम से एएमसीज को, वो थोड़ी चिंताजनक हो सकती है सेंटिमेंट के लिए। क्योंकि अगर कोई इंसान स्मॉल कैप में निवेश किया है साल भर पहले, उसकी जो एग्जिट लोड पीरियड्स खत्म हो चुकी हैं, अगर उस पर रोक लगती है तो आप बीच मझधार में गेम के नियम बदल दी तो वो अनफेयर होगा। बट सभी सही कह रही है कि भाई फर्स्ट मूवर कोई पहले पैसे बेच के निकाल ना ले, बट उसके हैं उसके पैसे। जब डाले थे तब कोई एग्जिट लोड या कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, तो निकालते वक्त अगर रिस्ट्रिक्शन करते उससे सेंटिमेंट जरूर डैम्पन होगा, और उसकी वजह से जो आउटफ्लो रेकरिंग आने लगेगा, आई थिंक दैट कैन कॉज द एक्चुअल प्रॉब्लम।